रेलवे में छोटी नौकरी थी और परिवार को बहुत मुश्किलों से वो संभालते थे। उस वजह पिताजी सरकारी नौकर थे, रेलवे में छोटी नौकरी थी और परिवार को बहुत मुश्किलों से वो संभालते थे। उस वजह से जो बचपन जो था बड़ी विषमताओं के साथ उसमें गुजरा। भूखे पेट नहीं सोना पड़ा, लेकिन बहुत तकलीफ भरे जीवन रहा। और उसमें ये था कि मैं शायद 8वीं 10वीं के आसपास मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे कुछ विषमताओं के साथ उसमें गुजरा। भूखे पेट नहीं सोना पड़ा, लेकिन बहुत तकलीफ भरे जीवन रहा। और उसमें ये था कि मैं शायद 8वीं 10वीं के आसपास मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे कुछ काम करना चाहिए। तो पार्ट टाइम जॉब्स करता था, टेलरिंग शॉप में काम किया, स्टेशनरी की दुकान में काम किया। कह सकते हैं कि रंगमंच, थिएटर से जुड़ना जो था उसने मेरे जीवन को बदला। और रंगमंच करते हुए साथ में कुछ छोटा मोटा लिखने का काम मिला, जो दिल्ली में नॉन फिक्शन शोज बनते थे। और ऐसे ही एक माहौल में जब कुछ 4-6 महीने काम नहीं था, रोजगार नहीं था और घर वाले पिताजी को मैं हेल्प नहीं कर पा रहा था, तो सिद्धार्थ बसु साहब जो इस शो के क्रिएटर हैं, उनसे परिचय था। उनके साथ एक शॉर्ट फिल्म की थी मैंने। तो मैं उनके दफ्तर चला गया और मैं जाके अपना दुखड़ा रोया कि मेरे पास पैसे नहीं है, घर में भी देने हैं। तो सिद्धार्थ बसु, जिनको हम स्नेह से बाबू कहते हैं, बाबू और रोजा उनकी पत्नी, बड़े असमंजस में पड़ गए वो लोग। उसके बाद उन्होंने बोला, अच्छा गजराज, एक शो हम कर रहे हैं जिसके अंदर ऑडियंस को कंट्रोल करना है, ऑडियंस के साथ वार्तालाप करना है शुरू में शो के, और वार्म अप सेशन करने हैं और मॉक सेशन करने हैं। तुम करोगे क्या? और मुझे तो मतलब डूबते को तिनके का सहारा। मैंने कहा बिल्कुल करूंगा मैं। और वो तकरीबन 2-2.5 महीने की जुगत हो गई। और उसके अंदर जैसे यहाँ पर है कि जैसे आवाज, अरे आपकी आवाज नहीं आ रही, ताली बजाइए जरा। अरे इधर से आवाज नहीं आ रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसा मैं ये करता था। और उनका सिद्धार्थ बासु जी का बड़ा योगदान रहा। और उसके बाद जब मैं मुंबई आ गया, वो करते करते विज्ञापन फिल्मों में असिस्टेंट था। और 2003-4 के बाद अपनी खुद का प्रोडक्शन हाउस शुरू किया। सर ये मानिए कि जब शुरू किया 6 दिन 7 दिन के बाद जिन तमाम लोगों ने बोला था कि अरे गजराज तुम तो कर लोगे ये सब, वो तमाम लोग गायब हो गए सर, वो चने की झाड़ पे चढ़ा के। तो बड़ा हमें लगा कि 4-6 महीने तक कोई काम नहीं था, क्योंकि एजेंसीज में जाते थे, वो लोग बोलते थे कि भाई आप शोरील दिखाइए, कोई एक फिल्म दिखाइए जो आपने बनाई है, जी जी, तो जिसकी वजह से हम आपको काम दे सकें। उसके बीच में एक मित्र हमारे रघु भट्ट, मनीष भट्ट, उन्होंने हमें एक पब्लिक सर्विस फिल्म दी है। तो उन्होंने बोला कि छोटे कैमरे से शूट कर लो और इससे तुम्हारे शोरील में एक फिल्म बन जाएगी। हमें लगा कि ये फिल्म जो है थोड़ा सा इसमें दम है। तो हमने उधार लेकर, लोन लेके, और जो इक्विपमेंट वगैरह जो देते हैं उनसे रिक्वेस्ट करके कि 3 महीने 2 महीने में पेमेंट वापस करेंगे, उसको सिनेमा की तरह हमने शूट किया। और वो फिल्म अच्छी बन गई, 2 मिनट की फिल्म बन गई, उसको लोगों ने पसंद भी किया। उसमें एक और अड़चन कि ये 30 सेकंड की होगी तो हम चलाएंगे। वो 1 महीना इसमें गुजर गया कि ये चले ही नहीं, तो फिर हमें फायदा क्या होगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हुए आया कि इसमें कोई, अगर ये अनाथ बच्चा है, इसकी कोई उंगली पकड़ ले तो कुछ हो जाएगा। तो कैसे हो, क्या हो, तो उसमें फिर सर आपका नाम आया। ये था सर कि 5 मिनट की विंडो मिल जाए आपके पास, हम आपको फिल्म दिखाएं और जो उसमें संदेश आ रहा है आखिर में आपकी आवाज से आ जाए। और आपने भलमनसाद दिखाई सर, और 5 मिनट हमें दिए। और सर ने फिल्म देखी और वो बोले ऐसा मुड़ के अच्छी फिल्म है, क्या चाहिए बताइए। मतलब हमने कहा सर आपकी वॉइस ओवर आ जाएगी इसमें, तो ये थोड़ा सा इसको क्रेडिबिलिटी मिल जाएगी। और आपने अगले हफ्ते का समय दिया सर ने, और वो हमने फिल्म की। और वो 14-15 अगस्त 2004 को सर एक न्यूज नेटवर्क पे चली। और 16 अगस्त से सर हमारी जिंदगी बदल गई। अगर आपका सर, मेरा वैसा था, कभी खुशी कभी नर्वसनेस वाला मामला था, क्योंकि इससे पहले इतने बड़े पार्ट मुझे मिले नहीं थे। तो मैंने उनको बोला कि तुम्हें बड़े कलाकार मिल जाएंगे, तो बड़ा अच्छा ऑथर बैक पार्ट है और बहुत अच्छी कहानी है। तो उन्होंने बोला कि आप ही मेरे बड़े एक्टर हैं। मेरी खुशकिस्मती है कि अमित अपनी बात पर अड़े रहे, और नहीं तो आज तो मतलब बड़ा